हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आपसे वादा किया था, आज भी हम बिज़नेस इंग्लिश का एक और एस्पेक्ट देख रहे हैं। अच्छा, इसमें जो हम चीज़ कर रहे हैं वो है ईमेल और लेटर राइटिंग, कि आप बिज़नेस इंग्लिश में एक फॉर्मल लेटर किस तरह लिखेंगे या ईमेल किस तरह करेंगे। ऑलमोस्ट द फॉर्मेट इज़ द सेम, कोई दोनों में इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन क्योंकि लेटर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इजाफ़ी आ जाती हैं, वो आपको लिखनी ज़रूरी हैं, और ईमेल के अंदर वो चीज़ें माइनस हो जाती हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बिल्ट इन होती हैं। लेटर राइटिंग का जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो होता है हाउ टू स्टार्ट अ लेटर। उसमें बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह स्टार्ट दें। तो आज हम उस पर थोड़ा सा जोर देंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह एक आसान स्टार्ट आप ले सकते हैं और आसान आप क्लोजिंग कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं कि जो आपके फॉर्मल की मुराद ये होती है कि आप जब किसी को ऐसा लेटर लिख रहे हो जो कि आपके बिज़नेस से मुतालिक हो, प्रोफेशनल हो, ठीक है? तो उसमें आपकी प्रोफेशनलिज्म झलकनी चाहिए, उसके अंदर रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि प्रोफेशनल आदमी है जो मुझे लेटर लिख रहा है, या ये खातून जो है जो मुझे लेटर या ईमेल कर रही हैं, ये एक प्रोफेशनल है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ हैं कि जो कि आपने नहीं करनी, जिनको अवॉइड करना है कतई तौर पे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने शामिल करना है। सही है? तो पहले तो हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि आप जब जब भी आप किसी को एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं या ईमेल करते हैं, उसमें कभी भी मुख्तसर सेंटेंसेस या इनकम्प्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखते। यूज़फुल सेंटेंसेस, पूरा पूरा सेंटेंस लिखें, उसको कंप्लीट करें, उसके उसके एक माने होने चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी अधूरी बात कह दें और जो जिसके पास जब वो लेटर पहुँचे, ईमेल पहुँचे, तो वो सोच में पड़ जाए आखिर कि ये बात क्या कहना चाह रहा था और मैं क्या समझूँ इस बात को। तो कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए जिसके बाकायदा एक माने हों, ठीक है? करेक्ट ग्रामर एंड वोकेबलरी लाज़मी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी प्रोफेशनलिज्म इससे छलकती है कि जब आप किसी को मिसाल के तौर पर कोई स्पेलिंग लिख के भेज रहे हैं, कि आप लिख रहे हैं मिसाल के तौर पर ईडीएम की स्पेलिंग और आपने वो गलत लिख दी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्पेलिंग ख़ुद भी चेक करें और स्पेल चेकर भी यूज़ करें। उसके लिए लाजमी स्पेल चेकर टाइप करने के बाद यूज़ कीजिए और आपकी स्पेलिंग की जो मिस्टेक्स हैं वो उसमें से सही की जा सकें। नो ईडियम्स, कोई किसी किस्म का कोई ईडियम आपने इस्तेमाल नहीं करना है। नो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, ठीक? पैसिव वॉइस होती है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस जो होती है, आपने सिर्फ एक्टिव वॉइस यूज़ करनी है, पैसिव वॉइस आपने यूज़ नहीं करनी। जैसे मिसाल के तौर पर हम लिख देते हैं आमतौर पे द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड, तो ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। इस तरह के सेंटेंसेस आपने नहीं लिखने। उसके बाद आपने कोई एब्रीविएशन उसके अंदर नहीं डालनी है, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हम लिख देते हैं एज सुन एज पॉसिबल को हम आमतौर पर लिख देते हैं एस एफ, लेकिन प्रोफेशनल लेटर में, बिजनेस लेटर में, आपको बिजनेस ईमेल के अंदर कभी भी कोई शॉर्ट फॉर्म किसी चीज़ की नहीं लिखनी। उसके अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क आपने नहीं डालने किसी किस्म के भी, ठीक है? और कॉन्ट्रैक्शंस आपने नहीं लिखने। जैसे हम लिख देते हैं ना आई एपोस्ट्रोफी डबल एल या आई आई एपोस्ट्रोफी डी आई वुड, तो इस तरह की चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि हमने शुरू में कह चुके हैं कंप्लीट सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। तो इसलिए आपने किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्शन भी उसके अंदर नहीं डालना। आई विल को आल आप नहीं लिखेंगे, आई विल ही लिखेंगे पूरा पूरा, ठीक है? और अपने लेटर में आप प्रिसाइज रहिए, जो बात आप कहना चाहते हैं टू द पॉइंट होके कहिए, उसमें कोई फजूलियात ना डालें, ठीक है? किसी किस्म की कोई वेग बात ना करें, आप कंप्लीट बात कहिए, प्रिसाइज रहिए, टू द पॉइंट रहिए और बात थोड़े से बात के अंदर ही बहुत सारी बात कह के आप मुकम्मल कर दीजिए, ठीक है? और पोलाइट रहिए उसके अंदर। आमतौर पे लोग ये करते हैं कि लेटर लिखते वक्त जब अगर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट या कोई मसला खड़ा हो जाए किसी कंपनी से या आपस में करस्पॉन्डेंस के दौरान, तो लोग अपने एहतराम को भूल जाते हैं। लिहाजा एहतराम बहुत ज़रूरी है, पोलाइट आपने होना है, रिस्पेक्टफुल होना है, बल्कि मैं साथ में यहाँ लिख भी दूँ कि आपने साथ में बी रिस्पेक्टफुल। आपने साथ साथ रिस्पेक्टफुल होना है। अगर कोई शख्स बात कहते हुए अपनी आवाज़ बढ़ा दे, ज़ोर से चिल्ला के बोले या बदतमीज़ी से बात करे, तो आप क्या समझते हैं उसकी बात का वज़न बढ़ जाएगा? कभी भी ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह लेटर राइटिंग में होता है, ईमेल राइटिंग में होता है। आप जब कोई बात कह रहे होते हैं, तो आप जब पोलाइट होते हैं, तो बेसिकली आप सामने वाले को इंप्रेशन दे रहे होते हैं कि मैं काम एंड क्वाइट हूँ, मैं बड़ा कंपोज़ हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, तुमसे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। सिर्फ़ वो लोग
जो कि बदतमीज़ी करते हैं लेटर के अंदर, या वैसे हम ज़िंदगी में बदतमीज़ी करते हैं, वो अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं और चिल्ला के अपनी बात को सहारा दे रहे होते हैं। लिहाजा आपने रिस्पेक्टफुल होना है और पोलाइट भी होना है। चलें आइए अब अपने लेटर राइटिंग की तरफ हम चलते हैं। देखिए, फॉर्मेट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो हम आज आपको बताएंगे कि लेटर राइटिंग का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले तो आपने उसके अंदर डेट डालनी है। जब आप डेट डाल देंगे उसके अंदर, तो डेट को आपने क्या करना है कि डेट आपने डेट नहीं लिखना है यहाँ पर, ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, सही है। ये लफ्ज़ यूज़ करने की बजाय मिसाल के तौर पर आप लिखिए 21 मई 2022, या इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, मई 22, 2022। इसमें कोई कॉमा नहीं आया, इसमें एक यहाँ दरमियान में डेट के बाद कॉमा आ गया। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप फॉर्मेट, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा इतना जो फॉर्मेट है ये सिर्फ लेटर के लिए है, और नीचे का जितना ये हिस्सा है ये सब का सब ईमेल के लिए है। ठीक है, ईमेल में आप, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये ईमेल में ऑटोमेटिकली बिल्ट इन होती हैं, लिहाजा आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कतई तौर पे, ये सिर्फ लिखना है आपने। लेकिन लेटर में ये सब कुछ आएगा। लेटर में क्या आता है, पहले नंबर पे तो आप डेट डालते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप रेसिपिएंट का नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मिसेस केली शील्ड्स, ठीक है, या मिस केली शील्ड्स, मिस MISS, मिस केली शील्ड्स। एक बात मैं आपको बता दूं, जदीद दौर के अंदर जब भी हम ख़वातीन के नाम लिखते हैं तो उनके साथ जो उनके टाइटल लगाते हैं, मिस या मिसेस, तो उसको आमतौर पे अब ख़त्म कर दिया गया है। ना मिस लिखा जाता है ना मिसेस लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो खातून शादीशुदा हैं, आप उसको मिसेस लिखने जा रहे हैं, या वो गैर शादीशुदा हैं, उसको मिस लिखेंगे, ऐसा आपको नहीं पता। अक्सरियत में नहीं जानते लोग, दफ्तर के लोगों को। तो लिहाजा इन दोनों को हटाकर, मिस और मिसेस को हटाकर, ना हम मिस लिखते हैं, ना मिस लिखते हैं, ना मिसेस लिखते हैं, इन दोनों को हटाकर हम MS लिख देते हैं। और इसको जो पढ़ा जाता है वो ये पढ़ा जाता है इंग्लिश में, इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। MS लिखते हैं और प्रोनाउंस करते हैं मीज़, ठीक, यानी कि ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब चाहे वो खातून शादीशुदा हैं तो अपने आप को खुद ही वो समझ लेंगी कि मैं मिसेस हूँ, और अगर नहीं तो वो अपने आप को समझ लेंगी कि मैं मिस हूँ। लेकिन जो वर्ड आमतौर पे इस्तेमाल होता है वो मीज़ इस्तेमाल होता है, उसको प्रोनाउंस करते हैं मीज़, ठीक है, मिस प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक। या मिस्टर अगर कोई है, मिसाल के तौर पर मिस्टर का, या कोई मिस्टर का नाम आप डाल दीजिए किसी किस्म का भी, मिस्टर अर्जुन कुमार मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो इस तरह आप रेसिपिएंट का नाम डालेंगे, कंप्लीट नाम डालेंगे, उसका कोई शॉर्ट नहीं डालेंगे, उसका कंप्लीट एड्रेस डालेंगे, जो भी उसका ऑफिस का एड्रेस होगा वो या घर का एड्रेस होगा वो आपका कंप्लीट डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे और फ़ोन नंबर डालेंगे। ये लेटर का फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि किसी ख़ास शख्स को या ख़ास डिपार्टमेंट को आप एड्रेस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप अटेंशन का एक कॉलम बीच का, एक लाइन अटेंशन के बीच में डाल देंगे, अटेंशन मिस्टर अर्जुन कुमार। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग एक दफ़्तर में काम कर रहे हैं, अगर आप कंपनी के नाम पे, जैसे मिसाल के तौर पर हम LG मिडल ईस्ट कहते हैं, तो LG मिडल ईस्ट के अंदर जो अर्जुन कुमार साहब होंगे, अगर आप उनका नाम यहाँ लिख देंगे लेटर के अंदर तो उन्हीं के पास जाएगा। वरना ईमेल तो आमतौर पे बाय नेम ही होता है, ईमेल के अंदर अर्जुन.कुमार आमतौर पे लिखा जाता है, डॉट बीच में डाल दिया जाता है, अर्जुन.कुमार मिसाल के तौर पर, तो उसका ईमेल एड्रेस कंप्लीट हो जाता है वो, और जो भी उसका आगे होगा वो कंपनी नेम या जीमेल वगैरह जो भी वो डालते हैं। तो अटेंशन की लाइन आप डालते हैं, अटेंशन मिस्टर अर्जुन कुमार, कंप्लीट लिखेंगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कंप्लीट, सही है। या डिपार्टमेंट अगर आपने डालना है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, तो आप वो डिपार्टमेंट डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक होने के बाद फिर आप सब्जेक्ट लाइन डालते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन जो है वो ईमेल में क्योंकि बिल्ट इन शुरू में लिखा होता है सब्जेक्ट, तो मैंने इसको यहाँ ऊपर कर दिया है। बहरहाल ये दो हिस्से जो हैं ये ईमेल में भी शामिल हो सकते हैं। अटेंशन आप फिर अलग से आपको लिखना होगा, अटेंशन का कॉलम ईमेल के लिए ईमेल के अंदर बिल्ट इन नहीं होता,
लेकिन सब्जेक्ट की लाइन होती है जिसमें सब्जेक्ट आप या तो लिखते हैं या RE लिख देते हैं, रिगार्डिंग कोई भी मैटर जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हो। कोई आप फ़र्ज़ कीजिए कि किसी को ये लिख रहे हैं कि भाई मैं आपकी कंपनी से परचेज़ करना चाहता हूँ कुछ आइटम्स, आपने जो आइटम मुझे भेजे थे मैं उनके मुतालिक कंप्लेन करना चाहता हूँ, आपने जो मुझे मोबाइल फ़ोन्स भेजे थे, स्टाफ के यूज़ के लिए मोबाइल फ़ोन ख़रीदे जाते हैं ना, वो मोबाइल फ़ोन के मुतालिक मैं डिस्कस आपसे करना चाहता हूँ, या सब्जेक्ट लाइन के अंदर आप वो चीज़ें डालते हैं रिगार्डिंग मोबाइल फ़ोन परचेज़ड, सही है, या जो भी मैटर आप डालना चाहें। अच्छा, उसके बाद ज़रूरी चीज़ ये आती है, अब देखिए यहाँ तक तो हमारा ये लेटर क्लोज़ हो गया, अब हम चलते हैं ईमेल की तरफ, लेकिन ईमेल एज़ वेल एज़ हमारा लेटर, सही है, दोनों चीज़ों में ये चीज़ दोनों चीज़ों में शामिल होगी। अलबत्ता ये जो चीज़ है ये आमतौर पर लेटर में शामिल होती है सिर्फ। अब जब जो मेन चीज़ है उसकी तरफ हम आते हैं, वो है हमारी ओपनिंग लाइन। ओपनिंग लाइन के अंदर क्या होता है, ये ग्रीटिंग्स हम जिसको कहते हैं कि किसी को एड्रेस करना, तो उस ओपनिंग लाइन के अंदर हम आमतौर पे जहाँ हमें किसी का नाम मालूम हो वहाँ हम नाम लिख देते हैं, लेकिन किया क्या जाता है कि आप डियर मिस्टर या डियर मीज़ के साथ, मीज़ याद रखना आपने, ठीक है, आप सरनेम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर कुमार, आप यहाँ लिखेंगे डियर मिस्टर कुमार, यहाँ उसका सिर्फ सरनेम इस्तेमाल करेंगे, सरनेम इस्तेमाल करेंगे, आप कतई तौर पे उसका फर्स्ट नेम यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहें तो उसका पूरा नाम लिख सकते हैं, मिस्टर अर्जुन कुमार पूरा नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज़ मोर देन इनफ आई थिंक राइटिंग दिस नेम, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका पूरा नाम यहाँ लिख चुके होंगे या उसकी ईमेल एड्रेस के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डियर लिखेंगे, मिस्टर मीज़ डालेंगे या डॉक्टर व्हाट्सएवर, और उसके बाद आप उसका सरनेम लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर, याद रखना है आपने। और अगर आपको फ़र्ज़ कीजिए किसी का नाम नहीं मालूम, तो आप क्या करेंगे, आप उसको डियर सर और डियर मैडम में एड्रेस कर सकते हैं, बहुत सिंपल। उसके बाद आप लगाइए उसके बाद कॉमा, इस तरह डियर सर डियर मैडम और डियर मिस्टर कुमार कॉमा, और आप आ जाइए फिर अपनी स्टार्टिंग लाइन की तरफ। अच्छा, स्टार्टिंग लाइन इज़ इंटरेस्टिंग, लोग आमतौर पर इसमें थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और सबसे मुश्किल तरीन काम ही एक लेटर राइटिंग के अंदर या ईमेल राइटिंग के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है। बहुत सारी जगहों पे इंग्लिश पढ़ाने के बाद, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश पढ़ाने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो आसान तरीन स्टार्टिंग लाइन हो वही इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको कंफ्यूजिंग या उलझावा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अपने लेटर को सिंपल रखना है और प्रिसाइज रहना है, ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी जो हमने डिस्कस किया था। सबसे जो बेहतरीन लाइन मुझे जो महसूस होती है आज तक अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, लिखने पढ़ने के अंदर और किसी को करस्पॉन्डेंस के दौरान, वो ये होती है, सही है, आई एम राइटिंग इन कनेक्शन विद, यहाँ तक आप बात लिखेंगे। अब बात क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने मोबाइल फ़ोन परचेज़ का जिक्र किया कि आई एम राइटिंग इन कनेक्शन विद मोबाइल फ़ोन परचेज़, सही है, या फॉल्टी मोबाइल्स आई रिसीव्ड, जो कि फॉल्टी मोबाइल आपने मुझे भेज दी है उनके मुतालिक मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ, व्हाट्सएवर, जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन जो बेहतरीन स्टार्ट मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा आज तक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, वो मैंने ये देखा, आई एम राइटिंग इन कनेक्शन विद, यहाँ तक लिखकर आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं। क्लियर। अच्छा देखिए, अब ये जो हमारी स्टार्टिंग है ये भी स्टार्टिंग हो सकती है, ये भी मैंने 3 स्टार्टिंग आपके लिए लिख दी हैं, आप चाहें तो और भी स्टार्टिंग पॉइंट्स इसके बना सकते हैं। दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, स्टार्टिंग लाइन क्या है, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट, किसी से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप कि मैं आपसे मोबाइल के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, किसी मशीन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट फलां मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन मॉडल्स विच आई वांट टू परचेज़ फॉर माय कंपनी ऑफिशियल्स, ठीक है, मैं कंपनी ऑफिशियल्स के लिए ख़रीदना चाहता हूँ। या मिसाल के तौर पर आई एम राइटिंग टू कंप्लेन, आप कंप्लेन भी कर सकते हैं किसी को, ये भी हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए आपने 50 कंपनी मोबाइल परचेज़ किए, उसके अंदर 10 फॉल्टी निकल गए, तो आप क्या कहेंगे, भाई मैं आपको कंप्लेन करना चाहता हूँ या आपके सर्विसेज के मुतालिक कंप्लेन करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर आपके लोग आए थे जो कि हमारी फ़लाँ मशीन को सर्विस करके गए, लेकिन उसके बाद से मशीन काम नहीं कर रही, तो लिहाजा आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट दिस मैटर। क्लियर। तो ये 3 फॉर्मेट मैंने दे दिए हैं, लेकिन जो बेस्ट फॉर्मेट है वो इन सब को कवर करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, वो ये है कि आई एम राइटिंग इन कनेक्शन विद दिस मैटर, ठीक है, क्लियर है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आज मैंने आपके लिए बहुत आसान इसको बना दिया, और जो मोस्ट प्रैक्टिसिंग स्टार्टिंग सेंटेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है आमतौर पे पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, आई एम राइटिंग इन कनेक्शन विद, बात ख़त्म। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कंटेंट अपना डालेंगे, आई एम राइटिंग इन कनेक्शन विद द मोबाइल फ़ोन परचेज फ्रॉम यू, 10 ऑफ द मोबाइल्स आर फाउंड फॉल्टी,
काइंडली रिप्लेस दीज मोबाइल्स एंड दिस जो भी आपने कहना है वो यहाँ असल मैटर आप यहाँ डाल देंगे, फिर इसके बाद से यहाँ से शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। कनेक्शन विद दिस कंटेंट जो आपका होगा ना, जो आप सोच के बैठे हुए होंगे, लेकिन क्या करना है आपने, फिर वो फुल सेंटेंस लिखना है और प्रिसाइज आपने रहना है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हैं आखिर में क्लोजिंग की तरफ। क्लोजिंग के जो सेंटेंस आमतौर पर लिखे जाते हैं वो ये होते हैं, लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। जैसे आपने कंप्लेन की मोबाइल के मुताबिक, भाई 10 मोबाइल आपके ख़राब निकले, तो आप उसको कहेंगे भाई मैं तुम्हारी तरफ से जवाब सुनने का मुंतज़िर रहूँगा, इंतज़ार मुझे रहेगा आपके जवाब का। क्या आप ये कह देते हैं भाई मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ, आपने मीटिंग किसी से बुलाई है, मिसाल कॉल की है, तो आप ये कहेंगे भाई मैं आपसे मीटिंग के लिए मुंतज़िर हूँ, इंतज़ार करूँगा आपकी मीटिंग का, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस लिखकर आप एक क्लोजिंग दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद फॉर्मल एंडिंग आ जाती है। अगर आपने यहाँ पर मिस्टर कुमार कहा है, मिसिस शील्ड कहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर क्लोजिंग करेंगे जिसको आप जानते हो, जिसका नाम जानते हो, उसके लिए आप क्लोजिंग करेंगे योर सिंसियरली के साथ। योर सिंसियरली कीथ वुडविस, मिसाल के तौर पर आपने क्लोजिंग करनी है, ठीक है। योर सिंसियरली अपना नाम नीचे लिखेंगे कीथ वुडविस। या अगर आप किसी का नाम नहीं जानते, आपने सिर्फ डियर सर और डियर मैडम यूज़ किया है, तो आप क्या कैसे क्लोजिंग करेंगे, आप योर्स फेथफुली के साथ क्लोजिंग करेंगे। दोनों का फ़र्क आपने याद रखना है, ठीक है। जिसका नाम जानते हो उसके लिए योर सिंसियरली, जिसका नाम नहीं जानते हो उसके लिए योर्स फेथफुली। और मिसाल के तौर पर आपने क्लोजिंग की, ये समझ लीजिए आपने क्लोजिंग की योर सिंसियरली, आप अपना नाम लिख दीजिए कीथ वुडविस, बात ख़त्म, ये आपका लेटर एंड हो गया, ठीक है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सकें, और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.